Welcome to VLearn. This is session number 4 of Secure Network Infrastructure in Advanced Computer Network and Security. So the topics we are going to cover are network infrastructure, then secure network infrastructure, then in the secure network infrastructure there will be router security, infrastructure security, then distributed denial of service, then third there will be intrusion detection prevention systems. So now network infrastructure. In the broadest sense, network infrastructure includes all the parts that connect one computer to another. अब अगर इनके हम लोग जो है नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में देखते हैं, इसमें क्या है, हर पार्ट जो कि एक कंप्यूटर से दूसरे के साथ में कनेक्टेड है. इन द मोर कॉमन सेंस नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर इज द स्ट्रक्चर केबल पोर्शन. जैसे कि हम लोग कॉमन यूज में क्या कह सकते हैं, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, एक स्ट्रक्चर केबल पोर्शन है, मीनिंग द केबल दैट कनेक्ट्स द वॉल जैक टू द कॉरस्पॉन्डिंग जैक इन द नेटवर्क रूम. जैसे कि हम लोग ये कह सकते हैं, इसके मीनिंग में ये कह सकते हैं, केबल है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, वॉल जैक केबल दैट कनेक्ट्स, जिसको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं टू द वॉल जैक टू कॉरस्पॉन्डिंग जैक इन द नेटवर्क रूम. सो नाउ सिक्योर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर. अब अगर इनकेस हम लोग को अपना नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योर करना है, उसके लिए हम लोग को कुछ एक स्टेप्स फॉलो करने होंगे, लाइक राउटर सिक्योरिटी, then infrastructure security, then distributed denial of service. First of all router security. अब हम अगर इनके हम लोग देखते हैं राउटर क्या होता है. राउटर क्या है, एक राउटिंग टेबल जनरेट करता है जिसके अंदर क्या होता है, जो डाटा उसको सेंड करना होता है वो उसके लिए रिलायबल पाथ चूज करता है. देन वो जो रिलायबल पाथ है वो शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए. अब अगर इनके हम लोग राउटर्स की बात करते हैं, ये नेटवर्क लेयर पे वर्क करते हैं. अब इसकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स हैं ये प्रॉपर वे से होनी चाहिए ताकि सिक्योरली हमारा डाटा जो है ट्रांसफ़र हो सके. देन इवन की जो भी हमारे पास में प्रोटोकॉल्स हैं, जो उनसे सिक्योर प्रोटोकॉल्स हैं, उसमें हम लोग को वही वाले राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज़ करने चाहिए. लाइक रिप प्रोटोकॉल. स्टार्टिंग में जैसे रिप आया था, रिप वर्जन 1.1 जो वर्जन आया था, देन रिप 2 आया था. इन दोनों में रिप 2 के अंदर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के फीचर्स थे. इवन की स्टिल हम लोग ये कह रहे हैं, हम लोग रिप को भी पसंद नहीं कर रहे. सो देर आर सो मैनी अदर प्रोटोकॉल्स विच वी कैन यूज इन द राउटिंग टाइम. सो नेक्स्ट देयर इज इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी. सो अगर इनके हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी की बात करते हैं, इसमें क्या है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के रिगार्डिंग हम लोग बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप की एक्सेस कंट्रोल लिस्ट हैं. अब इसमें क्या है, कंबाइन दैम विद एंटी स्पूफिंग ACL. अब इनको हम लोगों को कंबाइन करना पड़ेगा एंटी स्पूफिंग एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के साथ में. डोंट फॉरगेट मैनेजमेंट ट्रैफिक. अब जो भी मैनेजमेंट का ट्रैफिक है, लाइक हम लोग यहाँ टेलनेट यूज़ कर रहे हैं, या फिर टेलनेट की जगह हम लोग SSH यूज़ कर रहे हैं, या फिर SNMP प्रोटोकॉल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, या फिर TFTP हम लोग प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, या फिर और कुछ लाइक सिस्टॉक वगैरह, AAA वगैरह हम लोग यूज़ कर रहे हैं. ये सारे के सारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, इनको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा. देन what to do with ping and trace route, ICMP, UDP, incoming and outgoing for troubleshooting. अब अगर इनके हम लोग जो है यहाँ पे ये एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का चेक कर रहे हैं, हम लोग को ये भी चेक करना पड़ेगा, और जैसे कि पिंग कमांड्स हम लोग यूज़ करते हैं जो कि बैकग्राउंड पे ICMP प्रोटोकॉल को यूज़ करती है. अब इन सब इनकमिंग और आउटगोइंग जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी हम लोग को ट्रबल शूट करना होगा और कन्फिगर करना होगा. देन नेक्स्ट इज DNS. डेफिनेटली जो DNS है, डोमेन नेम सिस्टम होता है, इसमें भी क्या है, यहाँ पे आज की डेट में हम लोग देखते हैं छोटे मोटे अटैक्स हो रहे हैं. इनसे क्या हो रहा है, DNS अब्यूज ड्यू टू बैड नेटवर्क सिस्टम. अब अगर इनके हमारा जो नेटवर्क सिस्टम है पुअर है, वो प्रॉपरली कन्फिगर्ड नहीं है, उसमें सिक्योर नहीं है वो, देन क्या होगा, हम लोग देख सकते हैं कुछ एक जो है प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लाइक पॉइंटर की क्वेरीज आ सकती हैं. देन जो भी हम लोग देखते हैं RFC 1918 के अंदर ऑलरेडी कन्फिगर्ड हैं. देन नेक्स्ट इज IP Anycast हेल्प्स बट मेक्स डिबगिंग मोर डिफिकल्ट. हम लोग देखते हैं ये क्या करता है, जो IP Anycast वाली हम लोग जो है हेल्प यूज़ करते हैं, उसमें क्या होगा, IP Anycast में क्या होगा, ये हम लोगों के लिए एक टाइप से हेल्पफुल होगा अगर इनके हम लोगों को डीबग करना होगा. अब देन नेक्स्ट इज DNS हाईजैकिंग ए रियल थ्रेट. आज की डेट में हम लोग देखते हैं जो DNS हैं जो हाईजैक हो रहा है, ये इनफैक्ट एक रियल थ्रेट है, एक चैलेंज है हम लोगों के लिए. देन डिस्ट्रीब्यूटेड डनियल ऑफ सर्विस. इसमें क्या है, ट्रेंड्स इन वॉर्म्स. हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप के जो हैं आज की डेट में जो है वॉर्म्स में ट्रेंड्स हैं. द वॉर्म्स ऑफ द समर बोर्ड्स एंड बॉटनेट्स एंड विद देयर इफेक्ट ऑन राउटिंग स्टेबिलिटी. हम लोग देखते हैं जो वॉर्म्स ऑफ समर हैं
लाइक बोट्स हैं, बॉटनेट्स हैं, इस टाइप के जो भी डिफरेंट टाइप के वॉर्म्स हम लोग देखते हैं, ये क्या करते हैं, राउटिंग स्टेबिलिटी के ऊपर इफेक्ट करते हैं. बट इफ द क्वाइस हु रॉट रीसेंट वॉर्म्स हैड ए क्लू और डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, अगर इनके सामने देखते हैं जो पर्सन्स इसमें जो है इस ये वाली जो है वॉर्म्स वगैरह की कोड को राइट करते हैं, क्रिएट करते हैं, वो क्या करते हैं, हु रोट रीसेंट वॉर्म्स हैड ए क्लू और डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, उनके पास में डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होंगे जिनके बेस पे वो इसको क्रिएट करते हैं, कोडिंग उनकी जनरेट करते हैं. देन वॉर्म इंजन्स बिकमिंग बेटर मोर डिस्ट्रीब्यूटेड पेलोड, इवन के हम लोग देखते हैं इनके भी इंजन्स हैं जो कि और ज़्यादा, जैसे कि हम लोग देखते हैं जो भी सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह सिस्टम सॉफ्टवेयर वगैरह हम लोग देखते हैं, जैसे कि हम लोग कहते हैं उनके इंजन सिक्योर होने चाहिए. सेम वैसे वॉर्म्स के जो इंजन हैं हम लोग देखते हैं वो भी आगे से सिक्योर ज़्यादा होंगे, जिसके बेस पे हम लोग कहते हैं पुराने वाले अगर इनके हम लोग जो हैं एंटीवायरस वगैरह, एंटी ट्रोजन वगैरह जो सिक्योरिंग सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं, वो अगर इनके हम लोग उनके ऊपर इफेक्ट यूज़ करते हैं, इनके थ्रू हम लोग जो है उसको सिक्योर करने की कोशिश करते हैं, देन वो इसके ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं कर सकते. सो वॉर्म्स इज इक्वल टू स्पैम. अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो वॉर्म्स हैं ये क्या है, एक टाइप से स्पैम है, दैट इज गोइंग कमर्शियल, जो कि आज के डेट में देखते हैं हम लोग ये कि कमर्शियलाइज हो रहा है. लाइक इसके लिए जो है मार्केट में बहुत सारी एंटीवायरस कंपनीज हैं, एंटी स्पैम, एंटी एडवेयर, एंटी स्पाईवेयर करके जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स की जो है सेलिंग कर रहे हैं. देन डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस कंटिन्यू, कैन वी विन द रेस, एनालाइज एंड मिटिगेट इन लेस देन 1 hour. अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये क्या है, कैन वी विन द रेस, हम लोग जो है रेस को विन करते हैं, एनालाइज एंड मिटिगेट इन लेस देन 1 hour, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि विद इन लेस देन 1 hour में इसको जो है हम लोगों को चेक करना होगा, एनालाइज करना होगा. आफ्टर एवरीथिंग ऑन टॉप ऑफ IP, द ट्रेंड इज एवरीथिंग ऑन टॉप ऑफ HTTPS. जैसे कि हम लोग देखते हैं कि पहले हम लोग जो है HTTP प्रोटोकॉल यूज़ करते थे, नो डाउट हम लोग जो है आज की डेट में भी यूज़ कर रहे हैं. अब इसके साथ में हम लोग जो है सिक्योर्ड HTTP प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं. उससे क्या होगा, जो भी HTTP की सर्विसेज होंगी वो सिक्योर होंगी. दैट इज circumventing firewalls 101, but if the next one is going over 80 TCP port. अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, हम लोग को थोड़े से पोर्ट्स का भी देखना होगा. अगर इनकेस हम लोग यहाँ पे देखते हैं 80 पोर्ट ही है जो कि कॉमन होता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं IS सर्वर है 80 पोर्ट यूज़ करता है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग को थोड़ा सा ब्लॉक करना पड़ेगा. लिसन टू जॉक्स टॉक ऑन वॉर्म्स, जैसे कि हम लोग कहते हैं हम लोग क्या करना पड़ेगा, जैसे कि जॉस हैं जो वॉर्म्स के ऊपर जिसके जो अलग टाइप का लिटरेचर है उसको हम लोग जो है लिसन कर रहे हैं. देन ट्रैफिक डाइवर्जन एंड इंस्पेक्शन क्लीनिंग, अगर इनके समझ देखते हैं जो ट्रैफिक है हमारा उसकी डाइवर्जन कर रहे हैं, उसकी भी हम लोगों को इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी, क्लीनिंग करनी पड़ेगी. द अल्टरनेटिव टू रिस्ट्रिक्ट फिल्टरिंग विच यूजली मीन्स द अटैकर फन, जो हम लोग देखते हैं अल्टरनेटिव है किसके लिए, टू रिस्ट्रिक्ट फिल्टरिंग विच यूजली मीन्स द अटैकर वन, जो कि हम लोग देखते हैं ये क्या करता है, यूजली मीन्स द अटैकर वन. रिक्वायर्ड व्हेन लेयर 3 प्लस स्टेटफुल इन्फॉर्मेशन इज नीडेड, जब हम लोग देखते हैं रिक्वायर्ड है लेयर 3 की और स्टेटफुल इन्फॉर्मेशन हम लोगों के लिए रिक्वायर्ड. सच क्लीनिंग सेंटर्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस योर नेटवर्क, इस टाइप के अगर इनके हम लोग क्लीनिंग सेंटर्स की बात करते हैं, ये क्या है, शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस अवर नेटवर्क. द लार्ज POPs नोन अटैक एंट्री पॉइंट्स, जैसे कि हम लोग देखते हैं POP3 प्रोटोकॉल है, POP4 प्रोटोकॉल है हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, इनके थ्रू अटैक होते हैं क्योंकि ये इनकमिंग प्रोटोकॉल्स हैं. देन नेक्स्ट इज इंट्रूजन डिटेक्शन प्रिवेंशन सिस्टम. अब IDS या फिर हम लोग कह सकते हैं इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम विल बी एब्सोल्यूट वेरी सून इफ दे आर नॉट ऑलरेडी, इफ इट्स प्लेस इन समथिंग मोर मच मोर कैपेबल एंड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, intrusion prevention system will be there. IPS or intrusion prevention systems are not a new technology, they are simply an evolved versions of IDS. अब जैसे कि हम लोग देखते हैं IPS क्या है, ये IDS का ही एक evolved version है. IPS combine IDS and improved firewall technologies. IPS क्या करता है, IDS को combine किया और improved firewall की technologies को combine करके ये create हुआ है. ये क्या करता है, ये मेक एक्सेस कंट्रोल डिसीजंस बेस्ड ऑन एप्लीकेशन कंटेंट. ये क्या करता है, जो भी हमारा एक्सेस का करने के राइट्स होते हैं उसको कंट्रोल करता है, देन उसके ऊपर डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन एप्लीकेशन कंटेंट, जो से एप्लीकेशन कंटेंट से उनके बेस पे ये वर्क करता है, रादर देन IP एड्रेस और पोर्ट्स OS ट्रेडिशनल फायरवॉल्स हैड डन. देन बिकॉज IDS and IPS technologies offer many of the same capabilities, administrators can usually disable prevention feature in IPS products.
जैसे कि हम लोग देखते हैं आइडियाज़ और आईपीएस टेक्नोलॉजीज जो हैं ये क्या करती हैं, ऑफर मैनी ऑफ द सेम कैपेबिलिटीज़, सेम टाइप की कैपेबिलिटीज़ को ये प्रोवाइड करती हैं। एडमिनिस्ट्रेटर्स कैन यूजली डिसेबल प्रिवेंशन फीचर्स इन आईपीएस। जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं प्रिवेंशन के फीचर्स जो कि आईपीएस प्रोडक्ट्स के अंदर अवेलेबल हैं, कोजिंग देम टू फंक्शन इन आईडीएस, सो दैट कि ये जो है हम लोग देखते हैं कोजिंग देम टू फंक्शन इन आईडीएस, सो दैट कि ये जो है आईडीएस पे फंक्शनल प्रॉपरली काम कर सके। देन इंट्रूजन्स क्या होते हैं? इंट्रूजन्स अटेम्प्ट टू कॉम्प्रोमाइज द कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी और टू बाईपास द सिक्योरिटी मैकेनिज्म ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। इंट्रूजन क्या करता है, अटेम्प्ट करता है टू कॉम्प्रोमाइज द कॉन्फिडेंशियलिटी, जो भी कॉन्फिडेंशियलिटी उस सिस्टम की उसकी इंटेग्रिटी को कंप्रोमाइज करने के लिए। देन अवेलेबिलिटी और टू बाईपास द सिक्योरिटी मैकेनिज्म ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क टू इलीगल एक्सेस। इंट्रूजन्स में have many causes such as malware, worm, spyware etc. अब इंट्रूजन में क्या हो सकता है, malware हो सकते हैं, spywares हो सकते हैं। Then attackers gaining unauthorized access to systems from the internet. Unauthorized users of systems who misuse their privilege or attempt to gain additional privileges for which they are not authorized. Then although many intruders are malicious in nature, yet हम लोग देखते हैं जितने भी ये वाले इंट्रूजर्स हैं ये क्या है, आर मैलिशियस इन नेचर में ये मैलिशियस टाइप के होते हैं। इनके अंदर जो कोड होता है उसकी वो सिस्टम्स पे अटैक करता है और सिस्टम्स पे जो है वल्नरेबिलिटी अटैक करके उसको जो है और ज़्यादा वल्नरेबल बनाता है। देन ये क्या है, मैनी अदर्स आर नॉट, हालांकि हम लोग देखते हैं दूसरे इतने ज़्यादा नहीं होते। लाइक हम लोग कह सकते हैं पर्सन माइट मिस टाइप द एड्रेस ऑफ ए कंप्यूटर एंड एक्सीडेंटली अटेम्प्ट टू कनेक्ट टू डिफरेंट सिस्टम विदाउट ऑथराइजेशन। जैसे कि हम लोग देखते हैं बाई चांस एक पर्सन ने क्या किया, किसी एड्रेस को मिसटाइप किया, देन एक्सीडेंटली क्या हुआ, उसने उस कंप्यूटर को विदाउट एनी ऑथराइजेशन एक्सेस कर दिया। देन डेफिनेशंस, इंट्रूजन डिटेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग द इवेंट्स अकरिंग ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क एंड एनालाइजिंग देम फॉर द साइंस ऑफ पॉसिबल इंट्रूजन इंसिडेंट। देन इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स क्या है, इज ए सॉफ्टवेयर दैट ऑटोमेट्स द इंट्रूजन डिटेक्शन प्रोसेस। ये क्या करता है, एक प्रोसेस है, ये क्या है, ऑटोमेट करता है इंट्रूजन डिटेक्शन प्रोसेस को। देन द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन आईडीएस इज टू डिटेक्ट अनवांटेड एंड मैलिशियस एक्टिविटीज। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आईडीएस की, इज टू डिटेक्ट अनवांटेड एंड मैलिशियस एक्टिविटी। ये क्या करता है, अनवांटेड मैलिशियस एक्टिविटीज को चेक करता है। देन इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम में क्या होता है, it is a software that has all the capability of an intrusion detection। इसके अंदर क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है, ये क्या करता है, इसके अंदर कैपेबिलिटी है हर टाइप की इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम को ये क्या कर सकता है। इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट हैज ऑल द कैपेबिलिटीज ऑफ एन इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, मीन्स ये हर टाइप की इंट्रूजन सिस्टम को ये डिटेक्ट कर सकता है। एंड कैन आल्सो अटेम्प्ट टू स्टॉप पॉसिबल इंसिडेंट, इवन की ये पॉसिबल जो से भी इंसिडेंट्स हो सकते हैं उनको ये स्टॉप कर सकता है। देन इंट्रूजन डिटेक्शन प्रिवेंशन सिस्टम्स 5, अब इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, इट इज़ अ फैक्ट दैट फाइल एवरी एंटरप्राइज हैज़ ए फायरवॉल, हर एंटरप्राइज में फायरवॉल होता है। मोस्ट विल सफर फ्रॉम नेटवर्क सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। IT professionals are acutely aware of the need for additional protective technologies and network equipment. Vendors are anxious to fill in the gap. So intrusion prevention systems have been promoted as cost-effective ways to block malicious traffic. इनके थ्रू हम लोग देखते हैं malicious टाइप की जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो कम हो रही हैं, वो ब्लॉक हो रही हैं। So that to detect and contain worm and virus threats to serve as a network monitoring point. ये फिर क्या करता है, एज ए नेटवर्किंग पॉइंट जो है सर्व करता है। देन किस लिए सर्व करता है, टू असिस्ट इन कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स एंड टू एक्ट एज ए नेटवर्क सैनिटाइजिंग एजेंट, ताकि ये एक्ट कर सके एज ए नेटवर्क सैनिटाइजिंग एजेंट। देन IDPS आर प्राइमरी फोकस्ड ऑन, किस पे फोकस करते हैं, आइडेंटिफाई पॉसिबल इंसिडेंट्स, कौन से इंसिडेंट, लॉगिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट देम, देन अटेम्प्टिंग टू स्टॉप देम, जैसे कि लॉक कर रहा है देन उसको स्टॉप करना है, एंड रिस्पॉन्डिंग देम टू सिक्योरली एडमिनिस्ट्रेटर्स, उनको रिस्पॉन्ड करना है ताकि वो सिक्योरली एडमिनिस्ट्रेटर पे रिस्पॉन्ड कर सकें। आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स विद सिक्योरिटी पॉलिसीज, ये चेक करता है
आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स विद सिक्योरिटी पॉलिसीज में कौन कौन सी हैं, देन डॉक्यूमेंटिंग एग्जिस्टिंग थ्रेट्स, उनकी डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करता है, देन डिटर्मिनिंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम वायलेटिंग सिक्योरिटी पॉलिसीज, देन इन एडिशन ऑल टाइप्स ऑफ इंट्रूजन डिटेक्शन प्रिवेंशन सिस्टम्स परफॉर्म द फॉलोइंग, कौन कौन सी ये परफॉर्म करते हैं, रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑब्जर्व्ड इवेंट्स, लाइक इन्फॉर्मेशन इज usually recorded locally and might also be sent to separate systems such as centralized logging servers, security information and event management solutions and enterprise management systems. Then next is notifying security administrators of important observed events. इसमें क्या है, this notification known as alert may take the form of audible signals, email, pager notification or log entries. A notification message typically includes only basic information regarding an event. कौन सी हो सकती है, administrator need to access the IDPS. IDPS means intrusion detection prevention system for additional information. Then next is producing reports. अब reports में क्या करता है, reports summarize the monitoring events or provide details on particular events of interest. जिस टाइप के डिफरेंट टाइप के जो इंटरेस्ट के इवेंट्स हैं उनके लिए ये रिपोर्ट्स जनरेट करके प्रोवाइड करता है. देन an IDPS might also alter the settings for when certain alerts are triggered or when priority should be assigned to subsequent alerts after a particular threat is needed. IPS respond to a detected threat by attempting to prevent it from succeeding. IPS क्या करता है, intrusion prevention system क्या करता है, respond करता है to detected threat by attempting to prevent it from succeeding, ताकि वो सक्सेसफुल ना हो जो भी डिटेक्ट हुआ. दे यूज सेवरल रिस्पॉन्स टेक्निक्स. अब कौन सी टेक्निक्स यूज करता है, फॉर एग्जांपल टर्मिनेट द नेटवर्क कनेक्शन और यूजर सेशन, यूजर के सेशन को टर्मिनेट कर देगा, नेटवर्क सेशन को डिस्कनेक्ट कर देगा, दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर द अटैक, जिसके थ्रू अटैक हो रहा है. ब्लॉक एक्सेस टू द टारगेट, टारगेट को ब्लॉक कर देगा, और पॉसिबली अदर लाइकली टारगेट्स, या फिर पॉसिबली जो दूसरे टारगेट्स हो सकते हैं उनको वो ब्लॉक करता है फ्रॉम ऑफेंडिंग यूजर अकाउंट. Then IP address or other attacker attributes block all access to the targeted host, service application or other resource. Then IPS changes the security environment. IPS intrusion prevention system क्या करता है, security environment को change करता है. कैसे? The IPS could change the configuration of other security controls to disrupt an attack, ताकि अटैक ना हो. Such as reconfiguring a network device, जैसे कि नेटवर्क डिवाइस को रिकॉन्फ़िगर कर रहा है, फॉर एग्जांपल फायरवॉल राउटर स्विचेस को कर रहा है, टू ब्लॉक एक्सेस फ्रॉम द अटैकर और टू द टारगेट, एंड altering a host based firewall on the target to block incoming attacks, ताकि incoming attacks उस पर ना हो. Some IPS can even call patches to be applied to a host if the IPS detects that the host has vulnerabilities. IPS changes the attack's content, like some IPS technologies can remove or replace malicious portions of an attack to make it benign. Benign जैसे कि हम लोग कहते हैं, वो ऐसे लगता है जैसे वो कंसोल टाइप का है, बहुत अच्छा है, वो हेल्पफुल है. एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, is an IPS removing an infected file attachment from an email and then permitting the cleaned email to reach its recipient. Then most IDPs also offer features that compensate for the use of common evasion techniques, like evasion is modifying the format or timing of malicious activity. जैसे कि हम लोग कहते हैं evasion में क्या है, फॉर्मेट को चेंज कर रहा है और टाइमिंग में क्या कर रहा है, malicious activity कर रहा है, so that its appearance changes but its effect is the same. हालांकि उसकी appearance चेंज हो रही है, नहीं पता चलेगा, लेकिन उसका जो है इफेक्ट सेम होगा. Attackers use evasion technique to try to prevent IDPS from detecting their attacks. अब जो IDPS के जो अटैकर्स हैं हम लोग देखते हैं, ये क्या करते हैं, यूज़ करते हैं evasion techniques को. किसके लिए करते हैं, so that they can try to prevent IDPS. अब ताकि IDPS से वो prevent हो सकें, जिससे कि वो डिटेक्ट करते हैं. For example, an attacker could encode text characters in a particular way. अटैकर क्या कर सकता है, एनकोड करता है टेक्स्ट को, कैरेक्टर्स को, ऐसे करता है knowing that the target understands the encoding and hoping that any monitoring IDPS don't, ताकि जो भी इंट्रूजन डिटेक्शन प्रिवेंशन सिस्टम है, मॉनिटरिंग का सिस्टम है, उसको वो डिटेक्ट ना कर सके. Then most IDPS can overcome common evasion techniques by duplicating special processing performed by the targets.
if the IDPS can see the activity in the same way that the target would, then evasion techniques will generally be unsuccessful at ID attacks. So that's all for today's session. Then now we have some exercises. First of all, what is IDS, or we can say intrusion detection system. Then next is DNS. DNS for domain naming system. जैसे कि हम लोगों ने ये दोनों बहुत अच्छी तरह से कवर किए हैं. So that's all for today's session. Happy learning, be learning.